हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमन कुमार है और आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ज्योग्राफी का इंसुलेशन। फ्रेंड्स, इंसुलेशन क्या चीज़ है? फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैं आसान लैंग्वेज में इसको समझा पाऊँ और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंसुलेशन है क्या चीज़? फ्रेंड्स, सन रेज और रेडिएशन और सोलर एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड इंसुलेशन। फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि जो सूरज की किरणें यानी कि सन रेज, रेडिएशन और सोलर एनर्जी, इन तीनों में से हम कोई भी बोल सकते हैं। कमिंग फ्रॉम द सन, जो फ्रेंड्स सूरज से आ रही है, कमिंग फ्रॉम द सन इज़ कॉल्ड इंसुलेशन। हम इसे इंसुलेशन कहते हैं। इस सन रेज को, इस रेडिएशन या सोलर एनर्जी को हम इंसुलेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, पहला इसका जो पॉइंट है, मैंने जो इसके जो लिखे हैं कुछ पॉइंट, इट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो अर्थ है वो इसे किस तरह से रिसीव करती है, किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में रिसीव करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, वेव्स की फॉर्म में। दूसरा पॉइंट, फ्रेंड्स, अर्थ कैचेस ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस। फ्रेंड्स, जो अर्थ है, हमारी धरती है, वो बहुत ही छोटा अमाउंट रेडिएशन का कैच करती है, यानी कि उसको पकड़ती है, उसको कैच करती है अपने एटमॉस्फेयर में, धरती खुद में। तो फ्रेंड्स, हालांकि ये सभी जो काम है वो एटमॉस्फेयर ही करता है और ओशंस वगैरह जो कि एटमॉस्फेयर का ही हिस्सा है। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिसीव्ड बाय अर्थ एंड दिस स्मॉल अमाउंट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, ये जो छोटा अमाउंट है एनर्जी का, ये मैंने आपको बताया कि इज़ रिसीव्ड बाय अर्थ के द्वारा होता है। और ये जो एंड दिस स्मॉल अमाउंट, ये जो छोटा अमाउंट है एनर्जी का, जो एनर्जी का छोटा अमाउंट है फ्रेंड्स, अर्थ के द्वारा, उसके एटमॉस्फेयर के द्वारा रिसीव होता है। फ्रेंड्स, यही एनर्जी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन ऑफ अर्थ को। अर्थ के जो ओशन है और जो एटमॉस्फेयर है उसी को ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इंसुलेशन, सनरेज जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं आप देख सकते हैं, जो फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं अमाउंट ऑफ इंसुलेशन को, वो मैं यहाँ डिस्कस थोड़े से करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले सोलर आउटपुट। फ्रेंड्स, सोलर आउटपुट, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ओशन करंट्स। फ्रेंड्स, इसमें थोड़े और भी हैं, तो वो अगर मैं उसको करूँगा तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी, तो इसलिए मैं 5 आपको मेन करवाने वाला हूँ। सोलर, पहला फ्रेंड्स सोलर आउटपुट, यानी कि फ्रेंड्स देयर इज़ कंटिन्यूस इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सन रेज। फ्रेंड्स, क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा लगातार जो इंक्रीज़, यानी कि जो उसका बढ़ना और कम होना, अमाउंट किसके अमाउंट में, किसकी अमाउंट में? सन रेज के अमाउंट में, जो इसका कम होना बढ़ना है। इफ़ रेज इज़ इंक्रीज देन ऑटोमेटिकली अर्थ टेम्परेचर इंक्रीजेज। फ्रेंड्स, ये जो इसका कम होना और बढ़ना है, इसका हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये अगर रेज बढ़ती हैं, उस हिसाब से अगर बढ़ती हैं, इफ़ रेज इज़ इंक्रीज बढ़ती हैं, देन ऑटोमेटिकली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। अगर फ्रेंड्स वो रेज कम होती हैं तो फ्रेंड्स 100% उसका तापमान अर्थ का कम होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। फ्रेंड्स, इसका मतलब है इट मीन्स इफ़ द सन रेज फॉल्स ऑन अर्थ फॉर ए मोर आवर्स। अगर फ्रेंड्स जो सूरज की किरणें हैं वो गिरती हैं अर्थ के ऊपर ज़्यादा घंटों के लिए, या फिर गिरती हैं फ्रेंड्स अर्थ के ऊपर ज़्यादा, बहुत ही छोटे समय के लिए, तो फ्रेंड्स ये भी चीज़ जो है फ्रेंड्स इफ़ेक्ट कर दैट हाउ इट अफेक्ट्स इंसुलेशन। फ्रेंड्स, ये भी इंसुलेशन को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं अगर छोटा समय के लिए फ्रेंड्स अगर सन रेज पड़ती हैं धरती के ऊपर, वो कम तापमान से रेज होता है, यानी कि बढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर वो छोटे ज़्यादा समय के लिए बढ़ेगा तो ज़्यादा बढ़ेगा। अगर फ्रेंड्स कम समय के लिए सन रेज पड़ती हैं धरती के ऊपर, ओशन या एटमॉस्फेयर के ऊपर, फ्रेंड्स वो कम एनर्जी को, इंसुलेशन, सन रेज को, रेडिएशन को, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे भी लिखा है, रिसीव करती हैं, जिसकी वजह से कम तापमान बढ़ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से। फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट है सी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब है फ्रेंड्स कि
क्लाउड के साथ, वाटर वेपर्स के साथ, तो डस्ट पार्टिकल। फ्रेंड्स मैंने ये वेपर यहाँ 2 बार लिख दिया है, तो मैं एक वेपर जो वर्ड है इसको मिटा देता हूँ। फ्रेंड्स डस्ट पार्टिकल, और ये भी क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन अर्थ। जो भी धरती के ऊपर सन रेज़ को ये रिसीव करती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर, ओशन वगैरह, हमारी धरती, फ्रेंड्स ये भी उसमें इफ़ेक्ट डालता है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर, वही फ्रेंड्स हमने यहाँ एटमॉस्फेयर का पॉइंट लिया है। तो फ्रेंड्स आगे पॉइंट है डी, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करता है, किसके बीच का, सन और अर्थ के बीच का। ये हो गया चौथा पॉइंट। फ्रेंड्स 5वां पॉइंट है ओशनिक करंट्स। फ्रेंड्स ओशनिक करंट्स, पहले तो आप ये जान लेंगे ओशनिक करंट्स अगर होता क्या है। फ्रेंड्स ओशनिक करंट का मतलब होता है, मीन्स फ्लो ऑफ वाटर। फ्रेंड्स ये फ्लो एक तरह का वाटर का फ्लो होता है, विच आल्सो इफेक्ट्स द टेम्परेचर ऑफ, ये भी कोस्टल टेम्परेचर, जो कोस्ट एरिया हैं, जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिया हैं फ्रेंड्स, उनका जो तापमान को कम और ज़्यादा करने में ये अहम रोल निभाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो ओशनिक करंट्स हैं वो कोल्ड भी होती हैं और वार्म भी होती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैं फिर कभी अगली वीडियो में आपको कभी पढ़ाऊँगा, शेयर करूँगा आपके साथ। तो फ्रेंड्स ये जो वार्म करंट्स, फ्रेंड्स जैसे कि मैंने लिखा हुआ एज वार्म करंट्स इंक्रीजेज द टेम्परेचर। फ्रेंड्स जो गर्म करंट्स, यानी वो जो गर्म करंट है, यानी कि जो गर्म पानी का जो फ्लो होता है फ्रेंड्स, जब वो निकलता है, जो कोस्टल एरिया के आसपास आता है, तो फ्रेंड्स वो वहाँ का तापमान बढ़ाता है। और जो ठंडी करंट्स है, यानी कि जो ठंडे तापमान का जो फ्लो, ठंडे पानी का जो फ्लो होता है फ्रेंड्स, जब वो कोस्टल एरिया के आसपास आता है तो वो उसका तापमान कम करता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ हमें इसलिए आप देखते होंगे फ्रेंड्स, हमारा जो कोस्टल एरिया है ये हम देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ डायग्राम भी है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये सन है फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थ है। फ्रेंड्स अगर सूरज की रोशनी जितना कम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पर, फ्रेंड्स मैंने आपको जैसे कहा था कि डिस्टेंस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अगर शॉर्ट डिस्टेंस से सन की रेज अगर आ रही हैं तो फ्रेंड्स वो छोटी एरिया को, पोर्शन को चुनती हैं। फ्रेंड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम लाइट को देखते हैं, किसी टॉर्च, जब हम किसी शॉर्ट डिस्टेंस से लाइट को हम किसी पे मारते, किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोकस करते हैं, तो फ्रेंड्स आप देखते होंगे उस छोटे से एरिया में लाइट कम रहती है। लेकिन जब फ्रेंड्स हम उसके आसपास के एरिया में देखते हैं, जैसे कि अर्थ के आसपास के एरिया में हम देखते हैं जहाँ पे लॉन्गर डिस्टेंस है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको शो किया भी है फ्रेंड्स, वहाँ पे ज़्यादा एरिया को ये कवर करती है, ज़्यादा एरिया का कवर इंसोलेशन, यानी कि सनरेज आती हैं अर्थ के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये था। फ्रेंड्स यहाँ पे और भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर, जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं, एल्टीट्यूड वगैरह, इंक्लिनेशन ऑफ सन रेज हैं फ्रेंड्स, तो ये भी हैं। तो फ्रेंड्स ये भी आप देख लेना। तो फ्रेंड्स मेरा जो मेन था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इसको लाइक करना, शेयर करना। और फ्रेंड्स अगर कोई भी एडवाइस आप देना चाहते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे एडवाइस आप दे सकते हैं। आप सबका स्वागत है। थैंक यू।